नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज हमारे साथ हैं डायमंड परशुराम, जिन्होंने न्याय व्यवस्था को कहीं ना कहीं मजबूती देने के लिए, लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए एक ऐसा केस इन्होंने जीता है जिससे लोगों की मनोबल और मानसिकता को कहीं ना कहीं बदल देने वाली है। उसी पे बात करेंगे कि लगातार आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन और न्यायिक व्यवस्थाओं पे आम जनता का भरोसा कहीं ना कहीं उठ जाता है। लोग लगातार पुलिस प्रशासन के काम करने के तरीके पे सवाल उठाते हैं, लेकिन इनके साथ आज पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से कार्रवाई किया और न्यायिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो बदलाव हुआ, इनका जो केस इन्होंने किया था किसी पे, वो मुकदमा इनके फैसले इनके पक्ष में आया हुआ है, उसके विषय में जानेंगे। पूरा मामला क्या था, कितने दिनों से ये मामला चल रहा था, आखिर किस विषय पे, किस वस्तु पे, कहाँ का मामला, तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ हैं आज डायमंड परशुराम, जो लगातार फरीदाबाद का उस मसलों को लेकर लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार बने हुए थे, लेकिन आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी जीत कैसे सुनिश्चित हुई है और उन्होंने क्या क्या किया, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लगातार। जिस तरह से फरीदाबाद में एक रास्ता को लेकर उन्होंने जो मुहिम चलाया था, उस मुहिम में कितनी सफलता हासिल किया। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, फरीदाबाद से हैं और फरीदाबाद में जिस तरह का मामला था किसी सड़क को लेकर, और आप कोर्ट और पुलिस प्रशासन और न्यायिक व्यवस्थाओं के तमाम उस दरवाजों को खटखटाया, लेकिन आखिर कितने समय बाद आपको इसमें सफलता मिली, उसके बारे में बताएं। पांडे जी, क्या होता है कि मेरा परिवार है जो गांव में रहता है, तो मेरी बगल में एक दबंग परिवार रहता है, ठीक है, जो एक नेता के संपर्क में है। और जब से वो उस नेता के संपर्क में आया है तो उसने सोचा है कि देश ही उसका हो गया है, तो किसी न किसी से झगड़ा करने की फिराक में बहुत पहले से घूम रहा था। तो उसे जब कुछ नहीं मिला तो उसने मेरे परिवार पर हमला किया। मेरे बूढ़े माँ बाप, ठीक है, मेरी भाभी थी, वहाँ पर हमला कर दिया और एक गली को बंद कर दिया उन्होंने, कह रहे जगह हमारी है। जबकि पिछले 40 साल से कई बार रास्ता वो बना है, और जब भी कोई रास्ता बनता है उसका रेजुलेशन पास होता है। जब मैं इस मामले को लेकर गया तो सरपंच उन्हीं का था, उसको वोट चाहिए थी, तो सरपंच ने उन्हीं का सपोर्ट किया और रेजुलेशन को मुझे लेने नहीं दिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, मैं थाने गया तो वहाँ पर जो आईओ था उसने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी, क्योंकि ये पहले ही कंप्लेंट कर चुके थे, सिफारिश लग चुकी थी ऊपर से। उसके बाद इन्हीं में जो नेता है महेंद्र वैष्णव, ठीक है, जो कि 60 साल का है और हम बच्चे अभी, तो ये वहाँ जाके हम पे झूठी FIR करवा रहा है, बैठ के पूरी ताकत लगा रहा है वहाँ पर। मेरा नाम इसने डलवा दिया, उसमें मेरे छोटे भाई का डलवा दिया। इसने सोचा कि ये डर जाएगा, लेकिन इसे क्या पता ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी खून है। अब ये 2023 का भारत है और सभ्य भारत है। मैं इस चीज़ से चिढ़ गया और मैं इस मामले को आगे ले गया। जब हम थाने जाते हैं तो उसको बोलते हैं 154 सेक्शन बोलते हैं। जब पुलिस आपके खिलाफ हो, प्रशासन आपके खिलाफ हो, सब आपके खिलाफ हो, तो आप अपने सारे सबूतों के लिए कोर्ट जा सकते हैं। मैं कोर्ट पहुंच गया, मैंने वकील किया और उन्होंने सारे सबूत वहाँ पर पेश किए। उस पर तारीखें लगी और लास्ट में जज साहब ने ऑर्डर को देख के उसमें ऑर्डर कर दिया कि भाई इनकी FIR दर्ज करी जाए इन लोगों के खिलाफ। तो ये ऑर्डर कल हुआ है, अब इन सब लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। बीते 3 सालों में कितनी कठिनाइयों का आपने सामना किया, क्योंकि आप बता रहे थे कि पुलिस प्रशासन में आईओ कहीं ना कहीं मिला हुआ था, पुलिस प्रशासन के काम करने के तरीके कहीं ना कहीं डिफरेंट थे, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो क्या लगता है कि आम लोगों को अगर किसी तरह की समस्या होती है, वो थाने में जाते, पुलिस चौकी में जाते हैं, फिर भी वहाँ सुनवाई नहीं होती। आप बता रहे थे कि जैसे आईओ बिका हुआ था, आईओ भ्रष्ट था, तो ऐसे भी तो आईओ और भी थाने चौकियों में होते हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे कोर्ट में जाए जहाँ पर उनको न्याय प्रणाली की तरह उनको न्याय मिल सके। देखो, इसमें देखने में लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मैंने कोई मेहनत नहीं की इसमें। मैंने सिर्फ वो फॉलो किया जो सिस्टम है। पहले आप थाने जाइए, थाने में आपकी सुनवाई नहीं होती, बड़े अधिकारी पे जाइए, ACP पे जाइए, फिर कमिश्नर पे जाइए। जब ये नहीं सुनेंगे फिर आप कोर्ट जाएंगे। तो ऐसे करके बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा वैसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा। कह रहे हैं कि थाने में जाइए, थाने में सुनवाई नहीं होती है तो आप ACP पे जाइए, DCP से मिलिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो थाने में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सुनवाई करने में आनाकानी करते हैं? करते हैं, लेकिन सभी नहीं करते। कार्रवाई करने के लिए कहीं ना कहीं घुमाते हैं लोगों को। आम जनता की बात कर रहा हूँ मैं। आम जनता घुमाते, सब नहीं घुमाते। कई ऐसे भी देशभक्त होते हैं पुलिस वाले, वो सबूत देखते तुरंत FIR दर्ज कर देते हैं। वो नहीं, ये सामने हमें आया है कि अधिकारी साहब कहते हैं चप्पल घिस जाएंगे, फिर भी तुम्हें फैसला नहीं हो जब तक मैं नहीं चाहूँगा। देखो, उनके बाप का तो है नहीं, ये कुर्सी सरकार की दी हुई है। आजकल तो नौकरियां भी जा रही है पुलिस वालों को भी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसे रोक सकता है। सबकी सुनवाई है, बस थोड़ा नॉलेज की बात है। अगर आपको नॉलेज है तो आप जीत जाएंगे।
देखिए, अगर आपको बता दें, एफसीएन 24 न्यूज़ इस मुद्दे को लगातार चलाते आया है और आज ये जो फैसला इनके हक में आया है, जो डायमंड परशुराम है, लगातार इन्होंने उस रास्ते की लड़ाई लड़ते लड़ते 3 साल लड़ाई लड़ा और इस साफ कह रहे हैं कि लड़ना कि अगर जज्बा हो, हौसला हो, तो शायद ये जंग जीतने में कोई कसर नहीं है। और कसर क्या कहे, इन्होंने जीत के दिखाया है। लगातार इनके पक्ष में जो अभी आया मामला, तो कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो खुल जाएगा और उन भ्रष्ट अधिकारियों पे, उन लोगों पे भी कार्रवाई होना मांगता है और प्रशासन, सरकार कहीं ना कहीं इस पे संज्ञान लेगी, उन पे कार्रवाई करेगी। लेकिन आम जनता को कहीं ना कहीं एक संदेश है कि अगर आपके खिलाफ किसी तरह का कोई षड्यंत्र होता है, पुलिस प्रशासन काम नहीं करता है, तो आप एक कोर्ट में जाकर आप न्याय ले सकते हैं और आपको सामान्य तरीके से न्याय मिलेगा। इसमें ज़्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, आपको तरीके से जाना पड़ेगा। छोटे अधिकारी से सिर्फ धीरे धीरे बड़े अधिकारी, अगर बड़े अधिकारी भी नहीं सुनते हैं तो आप कोर्ट का रुख करें और कोर्ट में जाकर अपनी बात को रखें। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी कार्रवाई बनेगी, पुलिस प्रशासन आपके काम को करेगी। जी, मैं सभी आम लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, ये खबर सबको देखनी चाहिए। इस खबर को आप सबको दिखाएं, अपने बच्चों को दिखाएं, परिवार में दिखाएं, ताकि उनमें जागृति जागे। ठीक है, इससे क्या होगा, जब कभी आपका कोई आपके साथ मामला होगा तो आप इसे फॉलो करके जीत सकते हैं। आप पहले थाने जाइए, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दीजिए, उसको मौका दीजिए पुलिस वाले को कि इस पे कार्रवाई करे। अगर वो नहीं करता है, फिर एक बार बड़े अधिकारी पे जाइए, फिर आप सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं, पीएम विंडो पे भी लगा सकते हैं। जब कहीं कोई कार्रवाई ना हो, इन सारे सबूतों को इकट्ठा करें और कोर्ट लेकर चले जाए। बस कोर्ट में जाने के बाद तो न्यायपालिका इस पर आपको ऑर्डर कर ही देगी और आपके जो जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं वो परास्त हो जाएंगे। इसलिए ये खबर हर किसी को देखनी चाहिए। क्या आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं आम जनता से ये कहना चाहूँगा कि अपना हौसला ना हारे, किसी दलाल के चक्कर में ना आए, कोई समझौता ना करे, क्योंकि अगर समझौता करते हैं तो ये अपराध को बढ़ाता है। दोषी को निश्चय जेल भेजे, ठीक है, उसको उसके सजाओं की, उसके गुनाहों की सज़ा गवर्नमेंट देगी, न्यायपालिका देगी। लेकिन किसी के आगे झुके नहीं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप जीत सकते हैं। कोर्ट में जाके 2-3 हज़ार भी रुपये अगर आप वकील को देंगे तो भी केस आपका स्टार्ट हो सकता है और इसमें कोर्ट में कोई रिश्वत नहीं चलती, इसलिए आप जीत सकते हैं। तो आप कभी किसी के आगे ना झुके, किसी नेता के आगे ना झुके, किसी पुलिस वाले के आगे ना झुके, सिर्फ न्यायपालिका आगे झुके। बिल्कुल। तो देखें, न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए। पुलिस प्रशासन कितना भी कोई भ्रष्ट हो, लेकिन अगर आपकी हौसला मजबूत है तो आप किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। उस जंग को आप जीतने में समय नहीं लगेगा। लगातार आपको एफसीएन 24 न्यूज़ के माध्यम से ये बात बताना जरूरी इसलिए बनता है कि कितने लोग जो हैं पुलिस थाने का चक्कर काटते हैं, लेकिन उनको इंसाफ ना मिलने के कारण से उनका कहीं ना पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार लगाते हुए थक जाता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप कभी कोर्ट में जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, जब आप न्यायपालिका पे भरोसा रखते हैं तो आप जाएं, आपकी जीत सुनिश्चित है और आप जीतेंगे। लगातार इस तरह की आपको खबरें हम दिखाते रहते हैं और आप ऐसे ही हमारी खबरें से बने रहें। अगर आपको कोई कमेंट या कोई भी सुझाव देना है तो हमारे इस चैनल पर आप अपने सुझाव दें, कमेंट करें। आपको ऐसे ही हम खबरें से जुड़ते रहेंगे। आप देख रहे थे एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे।